नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और खास खबर। मीरा भाईंदर शहर के युवा नेता और पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है इको फ्रेंडली गणेशोत्सव की। जी हाँ, उन्होंने पिछले साल भी एक प्रदर्शनी भराई थी जिसमें इको फ्रेंडली गणेशोत्सव किस प्रकार से मनाया जाता है, इको फ्रेंडली गणेशोत्सव मनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, इको फ्रेंडली गणेश की मूर्ति कैसी होती है, इस बारे में जन जागृति करना उनका एकमात्र उद्देश्य रहा है। और इस साल यह दूसरा वर्ष है उनका और इस आयोजन में भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर एक जन जागृति की जा रही है कि किस प्रकार से इको फ्रेंडली गणेशोत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर हमने कई मान्यवरों से जानना चाहा कि इको फ्रेंडली गणेशोत्सव के बारे में उनका क्या मानना है। साथ ही हमने बात की इस आयोजन के मुख्य आयोजक हसमुख गहलोत जी से। तो आइए सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने इस बारे में। तो आइए, हमारे साथ हैं मीरा भाईंदर शहर के पूर्व उप महापौर और ये जो मुहिम चला रहे हैं इको फ्रेंडली गणेशोत्सव की, हसमुख गहलोत जी, जो कि मीरा भाईंदर शहर के एक युवा राजनेता हैं और युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। हम उनसे जानते हैं कि ये जो आयोजन कर रहे हैं लगातार दूसरा साल है, क्या कहेंगे इस बारे में। बस इतने हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा कि हमारे भविष्य के लिए, हमारे आराध्य देव के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि गणेश उत्सव जिस धूमधाम से मनाते हैं, लेके आते हैं और बाद में विसर्जन करने के लिए जाते हैं, तो विसर्जन के बाद जो उनका अनादर होता है, अपमान होता है, वो ना हो। आपके माध्यम से मैं लोगों को ये हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि इसका पूरा का पूरा दायित्व हमारा है, किसी और का नहीं। वो जो अपमान भी हो रहा है किधर न किधर, उसके सहभागी हम हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई कि लोगों तक एक जानकारी जाए कि इको फ्रेंडली मंगल मूर्ति के माध्यम से भी आप गणेश उत्सव बना सकते हैं। और ये कोशिश है और पिछले 2 साल से हम एग्जीबिशन लगा रहे हैं, यानी ये दूसरा वर्ष है और हमें एग्जीबिशन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और लोगों ने भी प्रतिसाद दिया, इतना प्यारा प्रतिसाद दिया कि जो मूर्तियाँ 2023 में अंदाजे के तौर पे 1000 मूर्तियाँ आई थी, तो 2024 के अंदर तकरीबन 2500 मूर्तियाँ आई, मतलब 150 गुना वृद्धि हुई। तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हमने इस बार फिर से एग्जीबिशन का स्वरूप रखा हुआ है। और इस एग्जीबिशन में इस बार 2 NGO यानी मेकिंग द डिफरेंस और विहान फाउंडेशन और साथ ही साथ मीरा भाईंदर महानगर पालिका का भी सहयोग रहा है। इसके लिए मैं श्री काटकर जी जो आयुक्त हमारे हैं उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और बस इतना ही कहूँगा कि एक वाक्य में कि ये जो अभियान चला है, सिर्फ इसके पीछे उद्देश्य एक ही है कि पूरे देश के अंदर अगर कोई इको फ्रेंडली मंगल मूर्ति शहर अगर हो तो उसमें मीरा भाईंदर शहर का नाम पहले आए, ये कोशिश है। और इतना ही कहूँगा कि ये एक दिन में होने वाला नहीं है, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा, ये विश्वास है। सर, एक बात और आती है कि जो मूर्तिकार होते हैं उनका कहना होता है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ होती है वो बनाने में आसान होती है, बेचने में आसान होती है और वजन में हल्की होती है, जिसकी वजह से उसकी मांग ज़्यादा है। इको फ्रेंडली गणेश उत्सव को जो आप कह रहे हैं वो थोड़ी महंगी होती है, उसकी वजह से लोगों का प्रतिसाद बहुत कम होता है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है। हाँ, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस प्रदर्शनी द्वारा यही बताया गया है कि जिस तरीके से एक POP की मूर्तियाँ होती है, जो लोगों के दिमाग में सवाल है या भ्रम है या कुछ ज्ञान के बारे में जानकारी नहीं है कि बहुत महंगी होती है, वजनदार ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये हकीकत वहाँ पर ही है, सिर्फ और सिर्फ जब पूरी की पूरी मिट्टी की मूर्ति बनती है तो वो वज़नदार होती है। और आज की तारीख में मैं आपको बताना चाहूँगा, भूसे से, पेपर मैश से, शाड़ू माटी मिक्स करके और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसको हम हल्की बना के लोगों तक पहुँचा सके और इसी प्रदर्शनी द्वारा लोगों को हम जानकारी दे रहे हैं। आप मानोगे नहीं, आज की तारीख में इको फ्रेंडली की जो लोगों की इच्छाएं हुई और बढ़त हुई है, तो जिस तरीके से हम कहते हैं कॉमर्स के अंदर कॉमर्स के अंदर जिस तरह से डिमांड एंड सप्लाई का विषय होता है, अगर डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उसका खर्चा कम हो जाता है। तो अब सिर्फ और सिर्फ 19-20 का ही फर्क रह गया है। और रही पैसे की बात, जिस आराध्य देव की हम आराधना करते, पूजा करते, तो हमारा दायित्व बनता है कि उसमें पैसे की कीमत ना देखते हुए, उसकी हाइट की कीमत हाइट ना देखते हुए, ऊंचाई ना देखते हुए हमें पूजा करनी है, धूमधाम से करनी है। 2 दिन के बदले हमें 7 दिन गणपति उत्सव बनाना है। अगर कोई 7 दिन बनाता है तो 11 दिन का बनाना है। लेकिन जिस देव की हम पूजा करते हैं उनका अपमान न हो, ये भी हमारा फर्ज बनता है, दायित्व बनता है। इसके लिए पहल बहुत ज़रूरी है। और आप मान के चलिए, आज नहीं तो कल हमारे शहर में प्रशासन और हमें
ये इको मंगल मूर्ति अपनानी ही पड़ेगी। तो हम कल की राह क्यों देखें, आज ही क्यों ना शुरुआत कर ले। तो बस एक कोशिश है आपके माध्यम से, और प्रतिशत जो लोगों का मिला है उसमें 100% लोगों ने प्यार दिया है, और साथ ही साथ में हमारे पत्रकार बंधु है उनका सहयोग रहा है, उनके सहयोग के बिना ये होना नामुमकिन था। तो मैं यही कहूँगा कि एक अकेला इंसान थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना तो मीरा भाईंदर शहर एक दिन जरूर इको मंगल मूर्ति से जाना जाएगा। सर, एक सवाल मेरा ये है कि आपके इस आयोजन में महानगर पालिका प्रशासन भी शामिल है, उनका भी सहयोग रहा है, लेकिन 2 दिनों से अखबारों में खबरें चल रही हैं कि सावित्रीबाई फुले उद्यान में यही प्रशासन लगभग 1200 पेड़ काटने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक और हम पर्यावरण बचाने की बात करते हैं, पर्यावरण की रक्षा की बात करते हैं, वहीं मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन इस तरह से बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटकर पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये विरोधाभास नहीं होता? और आप मीरा भाईंदर शहर के उप महापौर रहे हैं, आप एक वरिष्ठ नेता रहे हैं इस शहर के, तो आप इस मामले में प्रशासन से क्या मांग करेंगे? मैं इसके बारे में जानकारी मुझे मिली है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर पर्यावरण को अगर नुकसान पहुँचा रहे हैं और ऐसा कुछ हो रहा है पेड़ कटने, तो नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। उसकी पूरी सहनिशा करके आयुक्त महोदय जी को इस पर ध्यान देते हुए उसको कैसे बचाया जाए, अल्टरनेटिव ऑप्शन कैसे ढूंढा जाए, उसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मीरा भाईंदर शहर के उप महापौर और युवा राजनेता हसमुख गहलोत जी, जिन्होंने अपने जीवन को एक लक्ष्य बनाया है कि मीरा भाईंदर शहर को इको फ्रेंडली गणेशोत्सव मनाने वाला शहर बनाना है और पूरे देश में एक उदाहरण पेश करना है, ऐसा उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया है। अब देखना होगा कि मीरा भाईंदर शहर की जनता इन्हें कितना सहयोग देती है, और हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि इनके इस मुहिम में हम सबका सहयोग होना चाहिए। ऐसा हम इस माध्यम से मीरा भाईंदर शहर की जनता को ये संदेश देना चाहेंगे। देखिए, एक बहुत ही बढ़िया उपक्रम उन्होंने शुरू किया है, जो कि समाज के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ही अनुकूल है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदूषण हर जगह बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में हर तरह से बढ़ रहा है। पीओपी की जो मूर्तियाँ होती हैं, उससे जो पर्यावरण की दुर्दशा होती है, ये देख सकते हैं हर जगह पर उसके कई प्रमाण हैं। इस तरह से इको फ्रेंडली गणपति, जो भी गणपति आप मिट्टी के बनाते हैं, शालू मिट्टी की, या इस तरह से पेपर की मूर्तियाँ वो पर्यावरण के अनुकूल होती है, पर्यावरण को खराब भी नहीं करती हैं, और उन लोगों की भावनाएं हैं उससे आहत भी नहीं होती। इस तरह की कई चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो इसको ये बहुत ही जरूरी उपक्रम था जो उन्होंने शुरू किया है। दूसरा वर्ष है, इनको शुभकामनाएं। इस तरह के अच्छे समाज उपयोगी काम ये करते आए और आज भी कर रहे हैं। इनको आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं। देखिए, उन्होंने इसके पहले भी इनिशिएटिव लिया था, और इको फ्रेंडली सीजन 2 का आज उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। देश और समाज हित के लिए जो पॉल्यूशन हो रहा है पीओपी गणपति से, तो इको फ्रेंडली होना चाहिए। यही मकसद है कि वो लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाए, और इस अवेयरनेस के माध्यम से लोग चीज़ को समझे कि पर्यावरण को कैसा धोखा है, और उस चीज़ को समझने के बाद वो इको फ्रेंडली जो मूर्तिज़ है उसमें अमल करे। और सही में ये अवेयरनेस वो मास वे में वो कर रहे हैं। पूरा मीरा भाईंदर के लोग और हमारे पार्टी के नगर सेवक, नगर सेविका और जो वरिष्ठ पदाधिकारी और इधर के समाज के हित के लोग वो आ रहे हैं, और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक अच्छा मैसेज इस शहर के लिए जा रहा है और राष्ट्र के लिए जा रहा है, और ये होना चाहिए। उसकी इनके लिए तो कोटि कोटि उनको साधुवाद हसमुख जी को। धन्यवाद। मैं पहले तो हसमुख गहलोत जी का दिल से धन्यवाद करूंगा, जिनके मतलब इतने सोच आई है कि अपने को एक पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने गए साल भी पर्यावरण की जागृति के लिए इको फ्रेंडली गणेश उत्सव का यहाँ पे आयोजन किया था, और ये दूसरा साल है, आज वो फिर से यह आयोजन कर रहे हैं। लेकिन दिल से उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसा आयोजन करना चाहिए। इससे हम आने वाले फ्यूचर को, अपने आने वाले भविष्य को, अपने बच्चों को एक सुरक्षित पर्यावरण और सुखी हवा दे सके, और हमारे समुद्र, खाड़ी वगैरह साफ सुथरे रहे, और हमारे भगवान की जो मूर्तियों की जो बाद में वो हो जाता है वो भी ना हो, और इको फ्रेंडली की जितना इस्तेमाल करोगे उतना हम सबके लिए अच्छा है। देखिए, महसूस तो हमेशा बेहतर ही होता है, लेकिन जो संदेश वाली बात है वो संदेश ये एग्जीबिशन साफ साफ दे रहा है। हमारी संस्कृति हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इसी में एक चीज़ ऐड ये भी कर दूंगा कि संस्कृति के साथ साथ पर्यावरण भी हमारी जिम्मेदारी है, और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम अपनी अगली पीढ़ी तक इस प्रकृति को, इस संस्कृति को एकदम संरक्षित भाव में पहुँचाएं। तो मुझे लगता है हसमुख गहलोत जी का जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है, और समाज के हर वर्ग का इसको सहयोग मिलना चाहिए, और मेरे ख्याल से मिल भी रहा है।
लेकिन हर बार ये कहा जाता है कि जो सीओपी की मूर्तियाँ हैं वो सस्ती होती है, लागत कम आती है, इसमें ज़्यादा खर्च आता है, इसके लिए लोग इसको कम पसंद करते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, सस्ती और महंगी वाली जो बात है वो एक अलग विषय है, लेकिन हमें तय करना है कि हमें संस्कृति को, पर्यावरण को और महंगी सस्ती में से किसको तरजीह देना है। तो मुझे लगता है जब ये बात आएगी तो यकीनन संस्कृति और पर्यावरण ही चुना जाएगा। सबसे पहले तो मैं हसमुख जी को इस अनूठी पहल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। हमेशा मीरा भाईंदर में वो कुछ न कुछ ऐसे कार्य करते रहते हैं जिसमें समाज के लोगों को उनको देख के ही एक अलग से उत्साह पैदा होता है और एक अच्छी सोच पैदा होती है। और ये जो सोच है, गणेश जी हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले पूज्य देवता माने जाते हैं। कोई भी शुभ काम करने से पहले गणेश जी की पूजा हम करते हैं। तो इतने महान, इतने बड़े देव को हम देखते हैं कि 10 दिन के बाद जब गणपति विसर्जन होते हैं तो उनकी प्रतिमा के दूसरे साथ में बहुत प्रकार की बहुत अच्छी दृश्य नहीं दिखाई देते हैं। तो उसको दिमाग में रखते हुए कि भगवान के प्रति हमेशा वैसा ही भाव जनमानस के अंदर बना रहे, इसलिए हसमुख जी ने ये जो पहल की है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। एक मशहूर शायर का शेर है कि मैं तो अकेला ही निकला था जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। जी हाँ, हसमुख गहलोत जी द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है इको फ्रेंडली गणेशोत्सव की, अब उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। इस बार उनके साथ 2 NGO भी जुड़े हैं, विहंग फाउंडेशन और मेकिंग द डिफरेंस। इन दोनों NGO के माध्यम से भी इन्हें सहयोग मिला है। तो कहीं ना कहीं यह मुहिम और फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लोगों में उत्साह देखा जा रहा है इको फ्रेंडली गणेशोत्सव के लिए। तो हम ये आशा करते हैं कि मीरा भाईंदर शहर में आने वाले गणेशोत्सव पूर्ण रूप से इको फ्रेंडली गणेशोत्सव के रूप में मनाए जाएंगे और इस पर्यावरण की रक्षा की मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे और इसे पूर्ण रूप से सफल बनाएंगे। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।